अस्सलाम वालेकुम डी1 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1B करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि HCF और LCM का कॉन्सेप्ट है कि HCF कैसे फाइंड करना है LCM। तो क्वेश्चन नंबर 1 HCF से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 LCM से। तो सबसे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लेट्स गो डायरेक्टली टू द स्लाइड्स। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे HCF को फाइंड करने के वैसे तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, 3-4 मेथड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें उन्हें स्मार्ट वर्क कराना होता है, क्योंकि पेपर में आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी होती है। तो आपको मैं यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड जो है वो इंडेक्स मेथड है, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय इंडेक्स मेथड, और दूसरा होगा एक डायरेक्ट मेथड के हम दोनों को इकट्ठा लेके कैसे करते हैं। आपको दोनों मेथड्स कहूँगा, जो आपको आसान लगे वो कर लेना है। कंपैरेटिवली जो सेकंड मेथड होता है वो ज़्यादा इजी होता है, लेकिन समटाइम्स पेपर में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है कि आपने इसको करना ही इंडेक्स मेथड से है, तो इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब पार्ट नंबर ए में 12 और 30 दिया हुआ है, इसका हमने HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट मेथड इसका हम पहले करते हैं कि जो इंडेक्स मेथड जिसको मैं कह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लाएंगे, और इंडेक्स फॉर्म में लाने के बाद फिर उसका HCF कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस, लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड मेथड होगा, जो रिकमेंडेड होगा, अगर तो इंडेक्स मेथड मेंशन है तब आपने ये करना है, अदरवाइज जो इसके बाद वाला मेथड होगा वो इससे ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान भी है, शॉर्ट भी है। तो 12 एंड 30, तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 30 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने का वही तरीका देखें, डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 6 टाइम्स पे। तो 2 6 are 12, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 are 6, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। अब इसमें आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है, क्योंकि सेपरेटली लेनी है, 12 की लिहाजा 30 के लिहाजा, या अगर कोई और नंबर होता है सपोज 40 तो उसकी भी लिहाजा, तो आपने जब तक उसके प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पे नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक उसको डिवाइड करते जाना है। ये मेथड का हिस्सा है। अब सेकेंड इसी तरह देखें, 2 का टेबल, 2 1s are 2, 1 कैरी किया, 2 5s are 15। अब ये क्योंकि एंड पे इसके 5 आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है, लिहाजा फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से वही डिविजिबिलिटी टेस्ट के ध्यान में रखते हैं। 1 + 5 6, 6 क्योंकि मल्टीपल 3 है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 5s are 15। अब इसको 5 से डिवाइड किया, 5 1s are 5। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, उन सबके आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में। कैसे? पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनने, 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 × 3। अब हमने क्या करना है, इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी देखें 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो इसको लिखेंगे 2⁻²। 3 क्योंकि अकेला ही है, उसको एज इट इज रख दिया। अब मैंने इसकी कलरिंग की है, इसका एक लॉजिक है। कलरिंग में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इसका HCF या LCM लेंगे तब वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि जी ये ब्लू वाला जो है वो क्या चीज़ है और ये येलो वाला क्या चीज़ है। ठीक है, अब 30 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 × 3 × 5। तो इसमें भी देखें मैंने ये 2 को कलर किया है ब्लू और ये 3 को किया येलो। वजह क्या है, अब हमने इसका निकालना है HCF निकालने का तरीका कार क्या है, जब भी हमने इंडेक्स फॉर्म में दिया होगा तो जो हमारे पास इंडेक्स की पावर दी हुई, यानी 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी दोनों कॉमन है। ठीक है, नजर आ रहा है कि ये जो ब्लू है और इधर भी ब्लू, यानी इसका मतलब ये शो कर रहा है कि दोनों में कॉमन है। एक ये तरीका होता है कि यहाँ ऐसे करके, इस तरह करके, यूं करके, इस तरह करके बनाते हैं, वो एक लंबा काम होता है। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं, या इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, ये आसान होता है। तो इसका मतलब है 2 दोनों में कॉमन आ गया। इस तरह देखें 3 भी इधर भी है और इधर भी है, जो येलो है ये 3 को शो कर रहे हैं, दोनों कॉमन है। तो हमने HCF निकालना कैसे इंडेक्स फॉर्म में, कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3, इन दोनों की हाईएस्ट पावर वाली लेनी है वैल्यू और उसका प्रोडक्ट ले लेना है। कैसे? देखिए HCF = 2 × 3। ठीक है, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने लीस्ट पावर लेनी होती है। यानी ये देखें 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 1 होता है। याद रखें कि जब हमने HCF निकालना है तो हमने लीस्ट पावर वैल्यूज लेनी होती है, लीस्ट पावर फैक्टर्स लेने होते हैं, और जब हम HCF निकालेंगे तो उस वक्त हम HCF में लीस्ट पावर फैक्टर्स लेते हैं और LCM में हम हाईएस्ट पावर फैक्टर्स लेते हैं। ये बात को ध्यान से समझ लें कि जब भी आपने इंडेक्स फॉर्म के मुताबिक आपने HCF या LCM निकालना होगा तो आपने याद रखना है कि HCF में हमने लीस्ट पावर फैक्टर लेने होते हैं और LCM में हमने हाईएस्ट पावर्ड फैक्टर लेने होते हैं।
यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जाना है। ये सबसे आसान तरीका होता है। आप देखें ये लिखा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्ड फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्ड फैक्टर्स। लेकिन कौन से फैक्टर्स? जो कॉमन होंगे, जो अनकॉमन है, जैसे 5 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए पहले उसको इंडेक्स फॉर्म में लाना है, और जब इंडेक्स फॉर्म में आ जाएगा तो लीस्ट पावर्ड फैक्टर लेना है और सिर्फ कॉमन लेना है। अब देखें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें से लीस्ट पावर कौन सा है? जिसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये लीस्ट है, इसमें से एक 2 ले लिया। अब 3 देखें, इधर भी है और इधर भी है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों की पावर 1 है। जब दोनों की सेम है तो उनमें से कोई एक सा ले सकते हैं, तो हम 3 ले लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने दोनों के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, प्राइम फैक्टर लेने के बाद उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो दोनों में या तीनों में होंगे। ये कॉमन फैक्टर है 2 और 2, जब दोनों में आगे कॉमन तो इंडेक्स फॉर्म में जो लीस्ट वाली पावर है वो आपने लेनी है। इस तरह 3 जब दोनों की सेम पावर हो तो उनमें से कोई सा एक ले सकते हैं, लेकिन लेना एक ही है, सारे नहीं लेने, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले देना। तो इसका रूल क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स। किस सूरत में? जब हम उसको इंडेक्स फॉर्म में करें। तो ये मैंने इंडेक्स फॉर्म के मेथड से आपको कहा है, तो इसमें ये रूल रखा है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड, जिसमें हम दोनों को इकट्ठा लेके चलते हैं। ये आसान है और कंपैरेटिवली शॉर्टकट भी है। सेकंड मेथड यानी 12 और 30 दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, यानी अलग अलग प्राइम फैक्टर्स नहीं लेंगे। क्या करेंगे? 2 है या 2 से ज्यादा भी फैक्टर, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है? उन दोनों को इकट्ठा ही लिख लेना है। अब हमने करना क्या है? अब इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों के लिए डिविजिबल हो। यानी जैसे 2 है तो 12 और 30 दोनों से डिविजिबल बाय 2 है। यानी ये देखें, वही डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें, इसके एंड पे मल्टीपल ऑफ 2 है और इसके एंड पे 0 है। इसका मतलब है ये दोनों नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 2 हैं, तो हम पहले इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। बस ये याद रखना कि जब हमने एचसीएफ निकालना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो 2 या 3 जितनी भी टर्म्स हैं सबको डिवाइड करता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को करने हैं तो दूसरे को ना करता है, 2 को करता है तीसरे को ना करता। नो, आपने जब एचसीएफ लेना है तो सेम, इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा लेना है, कॉमन फैक्टर जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, या दोनों नंबर एक ही नंबर पे डिविजिबल हों, उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखें 2 का टेबल है, 12 कहाँ पे आता है? 6 टाइम पे, और फिर 2 15 सा 30। अब देखें ये भी 6 है और ये 15 है। अगर ये तो 2 से डिवाइड हो सकता था क्योंकि इवन नंबर है, ये नहीं होगा, जैसे अब नहीं करेंगे। अब ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जैसे 3 है, क्योंकि ये भी 6 और 15 दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हैं। इसका मतलब ये दोनों अब डिविजिबल बाय 3 हैं। हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के मुताबिक बोथ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी जो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल होंगे तब हम उससे डिवाइड करें। अब 3 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 5 15, 2 और 5 आ गया। अब देखें, अब ये 2 भी प्राइम नंबर आ गया, 5 भी प्राइम नंबर आ गया। अब दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब है ये अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, लिहाजा यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे। इससे आगे हम इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकंड मेथड वो क्या कहता है? वो कहता है 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो, तमाम की तमाम टर्म्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर एक नंबर से वो सारे डिवाइड नहीं है या डिविजिबल नहीं है, फिर हम वहां पे उसको लाकर छोड़ देंगे। तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? ये जो दो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। देखें जो हमने पहली स्लाइड में देखा था वहां पे भी हमारा आंसर 6 आ रहा था। ये देखें कि जो हमने इंडेक्स मेथड से किया था वो मेथड लेंथी था, लेकिन हमारा एचसीएफ आया 6। ठीक है, अब जो हमने शॉर्टकट मेथड यूज किया, इसका सेकंड मेथड, उसमें भी हमारा एचसीएफ आया 6। तो इसका मतलब है जो सेकंड मेथड है ये कंपैरेटिवली आसान भी है और शॉर्टकट भी है। तो क्योंकि हमें तो जब आपने ओ लेवल का एग्जाम देना होता है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क में फिर आपने ये वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, क्या किया है इसमें कि दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया। जब तक दोनों नंबर या तीनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होंगे तब तक करते जाएंगे। जैसे ही एक भी नंबर अगर ऐसा आ गया जो डिविजिबल नहीं है, यानी 2 में से कोई एक दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो वहां आप उसको आपने छोड़ देना। और फिर जो 2 प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ये वाले हमारे 2 प्राइम फैक्टर्स, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 2 और 3 का।
इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। उम्मीद है ये बहुत ही आसान मेथड था और आपको समझ भी आया होगा। देखिए रूल क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन कर रखा है कि ये वाले 2 3 यहाँ पे जो नंबर है इनको इग्नोर कर देना आपने, इनको नहीं लेना, ठीक है, यानी इनको इग्नोर कर देना है। क्रॉस लगा के बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आपने पेपर में नहीं लगाने, कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जो प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये भी तो प्राइम नंबर है 2 और 5 भी, तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस मेथड से हमने सिर्फ ये वाले प्राइम नंबर्स लेने हैं, इनका प्रोडक्ट लेना है जो यहाँ पे जिनसे हमने डिवाइड किया था, तो ये हमारा HCF आ जाएगा। अब हम जितने बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसी शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर सी, (84 and 56), क्योंकि अब हमने मेथड सेकंड मेथड जो है आसान मेथड है, हम उससे अब इन दोनों को करेंगे, यानी इन दोनों को इकट्ठा ही डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, क्योंकि इसका भी यूनिट प्लेस पे 4 है और इस पे 6 है, यानी दोनों इवन नंबर है। इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 are 8 और 2 2 are 4। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2 7 are 14, 1 कैरी कर देगा 16 हो जाएगा, फिर 2 8 are 16। ये देखें 2 4 are 8 और 2 2 are 4, ये पूरा हो गया, फिर 2 7 are 14 किया, 1 बच गया, कैरी हो गया, इधर 16 हो गया, 2 8 are 16। अब अगेन देखें दोनों के यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 है, जैसा फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 are 4 और 2 1 are 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 are 6 और 2 9 are 18, यानी 21 और 39 आ गया। अब देखें अब ये दोनों 2 से नहीं हो रहे क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का 3 वाला रूल लगाए, 2 + 1 किया तो 3 आ गया, और यहाँ पे 3 + 9 किया तो 12 आ गया। दोनों जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यानी इनके सम ऑफ डिजिट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, लिहाजा हम 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो 3 7 are 21 और 3 1 are 3 और 3 3 are 9, यानी 7 और 13 आ गया। अब देखें ये भी प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर आ गया। जब 2 प्राइम नंबर आ जाए तो वो मैंने कहा वो किसी अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना होता, तो इसका मतलब है यहाँ पे लाके इसको भी खत्म कर देंगे। अब ये जो है हमारे 3 2 2 और 3 इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा HCF आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स 2 2 and 3, और ये भी प्राइम नंबर्स हैं, इनको नहीं लेना हमने, इनको इग्नोर कर देना है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाने, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और ये लाइन भी इसलिए लगा रहा हूँ कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको पता लग जाएगा कि अब हमने जो HCF निकालना है वो कैसे लेना है। प्रोडक्ट लेना है उन प्राइम नंबर्स का जो यहाँ पे जिनसे हमने डिवाइड किया था। सो HCF इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 2 2 are 4 and 4 3 are 12। रूल वही दोबारा आपको याद करने के लिए, रूल भी आपने लिखना नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए सुना। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे, इनको कॉमन प्राइम फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों से या इस प्राइम नंबर से हमने इन दोनों को डिवाइड किया था, ठीक है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं, ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, 15 60 and 75 तीनों को इकट्ठा डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखें क्योंकि 2 से 1 तो हो रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन ये और ये नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों ऑड नंबर इवन नंबर ऑड नंबर ने लिया था, इवन नंबर नहीं था। तो 3 से देखते हैं तो 1 + 5 6 हो गया, 6 + 0 भी 6 हो गया, और 7 + 5 12 हो गया, यानी ये सारे 3 6 और 12 सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, जैसे ये तीनों नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 3 हैं। तो ये देखें 3 5 are 15, फिर ये हो जाएगा 3 2 are 6 और 0 3 आ जाएगा, 3 20 are 60 और फिर 3 2 are 6, 1 कैरी किया 15 और 3 5 are 15, यानी यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया 20 और ये हो गया 25। अब देखें तीनों का, ये देखें इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, ये 0 है और ये 5 है, इसका तो तीनों डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि अब 3 से डिविजिबल नहीं थे क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 था। अब 5 से डिवाइड कर दें तो देखें 5 1 are 5, 5 4 are 20 और 5 5 are 25। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 ये हमारा HCF हो गया। उम्मीद है देखें कितना आसान तरीके से आपको करा रहा हूँ। सो HCF इज इक्वल टू 3 × 5 यानी 15, ठीक है।
अगर हम इसको प्राइम फैक्टर बनाते, इसके अलग लेते, इसके अलग लेते, इसके अलग लेते, तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत लेंथी हो जाता है। फिर उसको इंडेक्स फॉर्म में लाना था, तब भी करना था, लेकिन हमें क्योंकि एग्जामिनर ने आपको ये तो नहीं कहा मेथड कौन सा ज्ञान करना है, समझा मैंने आपको इंडेक्स वाला भी दिया है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। लास्ट पार्ट 77, 91 एंड 143। अच्छा जी, इसमें आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, क्योंकि ये देखें ये 2 से तो डिविजिबल नहीं थे, फिर 3 से देखें तो 3 के लिए ये तो सम 10 है, लिहाजा ये 3 से डिविजिबल नहीं है, फिर 5 से नहीं है क्योंकि 0.5 नहीं है, फिर 7 से देखें तो ये तो डिविजिबल है, शायद ये भी है लेकिन ये नहीं है क्योंकि 7 to 14 करेंगे फिर 3 बचेगा, और फिर 11 से देखें ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 3 नंबर हैं, इनमें से 2 नंबर तो किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं हो रहा होता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब है ये सारे ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों जो है वो किसी एक टेबल से या किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। और जब कोई नंबर किसी और से डिविजिबल हो या ना हो, लेकिन 1 से तो एवरी नंबर डिविजिबल होता है, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, चाहे वो प्राइम है चाहे वो कंपोजिट है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। जैसा जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर ना हो जिससे ये तीनों टर्म डिविजिबल हो, तो फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे सेम नंबर आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है? और ऐसे नंबर्स, द नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ HCF इज 1, यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो, अगर उनका HCF 1 हो, यानी वो 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहे होते, तो ऐसे फैक्टर्स को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में को प्राइम्स भी कहते हैं, कि को प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स हुज HCF इज 1। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इंशाल्लाह अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं चाहता हूँ यहाँ इसमें भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो जरा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों का पहले अलग अलग आप समझें। आज के मेथड में हमने HCF को समझा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट दूंगा। जब आपको दोनों कंबाइंड समझ आ जाएंगे अलग अलग से, फिर जो इनके जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें हम फिर दोनों के कंबाइंड या मिक्स क्वेश्चन भी एक साथ करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होगा जल्द ही। तब तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।